क्या मीट या मांस खाना पाप है या फिर सच्चाई कुछ और है? इतिहास का सच आज सामने आएगा। हिंदू धर्म एक रूल बुक नहीं, ये हजारों सालों में इवॉल्व हुआ, इसलिए इसमें एक आंसर नहीं मिलता। सबसे पुराने ग्रंथ वेदास, यहाँ एनिमल सैक्रिफाइस का वर्णन मिलता है। ये धार्मिक रिचुअल का हिस्सा था। ऋग्वेदा के मंडल 1 सुक्ता 162 से 163 में घोड़े की बलि यानी अश्वमेधा का उल्लेख मिलता है, जिसका उपयोग प्राचीन समय में राजाओं के यज्ञ में किया जाता था। शतापथा ब्रह्मणा, अतिथि के लिए पशु बलि का उल्लेख। हॉस्पिटैलिटी में मीट शामिल था। वैदिक सोसाइटी में मीट रेयर था, लेकिन पूरी तरह फॉरबिडन नहीं, विशेष अवसर पर उपयोग होता था। यजुर्वेदा 36.18, सभी जीवों को मित्र की तरह देखो। यहीं से शुरू हुआ बदलाव। धीरे धीरे नॉन वायलेंस बढ़ी, धर्म का मतलब बदलने लगा, स्पिरिचुअल प्योरिटी इंपॉर्टेंट हो गई। लेकिन रामायण में श्री राम वनवास में मांस त्यागते हैं, मतलब पहले सेवन करते थे। रामायण के कई हिस्सों में मीट कंजम्पशन का उल्लेख मिलता है। वनवास के दौरान हंटिंग और मांस का वर्णन किया गया है। कुछ प्रसंगों में श्री राम द्वारा मीट त्याग करने का भी उल्लेख है। महाभारत में भी मीट कंजम्पशन के कई संदर्भ मिलते हैं। राजाओं और वॉरियर्स के लिए हंटिंग और मांस सामान्य था, लेकिन साथ ही अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म भी बताया गया है। महाभारत के अनुशासना पर्व में अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। यहाँ अननेसेसरी एनिमल किलिंग को गलत माना गया, यानी मीट कंजम्पशन अलाउड था लेकिन मॉरली डिस्करेज किया गया। मनुस्मृति चैप्टर 5 में मीट कंजम्पशन को स्पेसिफिक कंडीशंस में अलाउ किया गया है, खासकर यज्ञ और रिचुअल कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन बिना कारण एनिमल किलिंग को पाप बताया गया है। एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी में फूड को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, सात्विक, राजसिक और तामसिक। मीट को तामसिक माना गया, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आइडियल नहीं है। पुराणिक पीरियड में वेजिटेरियन लाइफस्टाइल को ज़्यादा प्रमोट किया गया। भक्ति मूवमेंट ने सिंपल और नॉन वायलेंट लाइफ को आइडियल बनाया। यहाँ से मास लेवल पर वेजिटेरियनिज्म बढ़ने लगा। लेकिन सभी ट्रेडिशंस एक जैसे नहीं थे। शक्ति ट्रेडिशंस में एनिमल सैक्रिफाइस के प्रमाण मिलते हैं। कुछ टेम्पल्स में आज भी रिचुअल कॉन्टेक्स्ट में मीट ऑफरिंग्स दिए जाते हैं। भारत के ईस्टर्न रीजन्स में एनिमल सैक्रिफाइस आज भी प्रैक्टिस्ड है, जैसे कामाख्या टेम्पल, काली घाट टेम्पल और तारापीठ टेम्पल की ट्रेडिशनल रिचुअल्स में मीट ऑफरिंग्स का उल्लेख है। ईस्टर्न इंडिया के अलावा भी कई टेम्पल्स में ये ट्रेडिशन मौजूद है, जैसे छिन्नमस्ता टेम्पल में रिचुअल सैक्रिफाइस डॉक्यूमेंटेड है और नैना देवी टेम्पल जैसे कुछ टेम्पल्स में भी हिस्टोरिकल रेफरेंसेस मिलते हैं। बुद्धिज्म ने नॉन वायलेंस को सेंट्रल प्रिंसिपल बनाया। यहाँ सभी जीवों की हत्या को अवॉइड करने पर जोर दिया गया। इसका हिंदू सोसाइटी पर गहरा प्रभाव पड़ा। जैनिज्म ने अहिंसा को सबसे स्ट्रिक्ट फॉर्म में फॉलो किया, यहाँ तक कि छोटे जीवों को भी नुकसान पहुंचाना गलत माना गया। इस फिलॉसफी ने वेजिटेरियनिज्म को और मजबूत किया। मेडिवल इंडिया में डाइटरी प्रैक्टिसेस क्लास बेस्ड थे। क्षत्रिय और रूलर्स के लिए मीट कॉमन था, जबकि ब्राह्मण्स और सेंट्स वेजिटेरियन लाइफ फॉलो करते थे। आज का इंडिया पूरी तरह डाइवर्स फूड कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। डिफरेंट रीजन्स में अलग अलग डाइटरी ट्रेडिशंस हैं। ये डाइवर्सिटी एंशिएंट हिस्ट्री से ही आई है। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार भारत में 39% लोग खुद को स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन बताते हैं। इसका मतलब है कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन कभी ना कभी मीट कंज्यूम करती है। NFHS के अनुसार 70 से 80% इंडियंस मीट, फिश या एग्स कंज्यूम करते हैं। 2006 के बाद कंजम्पशन में लगातार वृद्धि देखी गई है। ये अर्बनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। इंडिया का पर कैपिटा मीट कंजम्पशन लगभग 5 से 7 केजी प्रति वर्ष है, जो ग्लोबल एवरेज की तुलना में काफ़ी कम है। वहीं USA जैसे देशों में ये 100 केजी से अधिक है। इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में मीट कंजम्पशन में काफ़ी वेरिएशन देखा जाता है। तेलंगाना जैसे स्टेट्स में कंजम्पशन नेशनल एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है, जबकि कुछ स्टेट्स में वेजिटेरियन पॉपुलेशन अधिक है। इंडिया में प्रोटीन डेफिशिएंसी एक मेजर हेल्थ इशू है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार बड़ी पॉपुलेशन एडिक्वेट प्रोटीन इंटेक नहीं कर पाती, इसलिए बैलेंस डाइट बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। इंडिया दुनिया के बड़े मीट प्रोड्यूसर्स में से एक है। ये सेक्टर लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है और देश की इकोनॉमी में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगर पूरी हिस्ट्री को एनालाइज करें
तो एक क्लियर पैटर्न सामने आता है। वैदिक पीरियड में मीट कंजम्पशन अलाउड था, लेकिन समय के साथ इस पर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ती गईं। कंक्लूजन ये है कि मीट कंजम्पशन हिंदू धर्म में पूरी तरह फॉरबिडन नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इसे अवॉइड करना रेकमेंडेड माना जाता है। ये पूरी तरह व्यक्ति की पर्सनल चॉइस और बिलीफ्स पे डिपेंड करता है। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। अब फैसला आपके हाथ में है। आप क्या मानते हैं, इतिहास या अपनी धारणा?